नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? कौन नहीं चाहेगा कि उसकी आयु लंबी हो। इससे भी अच्छा सभी कोई चाहते हैं कि वो अपनी आयु से कुछ यंग दिखे, हमेशा ही एनर्जेटिक रहे और सुंदर दिखे। जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि हमारे जो रोग है, व्याधि है, वो हमारी छोटी छोटी आदतों की, जो कि गलत आदत है, उसकी लंबी जर्नी है। वैसे ही एक छोटी सी अच्छी आदत की जो लंबी जर्नी है, वो हमें यंग, एनर्जेटिक और रोगों से मुक्त रखती है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतोभयम्। छोटा सा भी धर्म का पालन अगर नित्य नित्य किया जाए तो बड़े भय से मुक्ति मिलती है। और ये जो भय है वही हमारी आदि, व्याधि और उपाधि है। तो हमें भय से मुक्त तो होना ही चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ कुछ खाना पीना ज़रूरी नहीं है। ये एक छोटी सी आदत है जो कि हमें प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ हमें कुछ योगा, कुछ हमारी मुद्राएं, ये हमारे हाथ है ना, ये सिर्फ उंगलियां नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल है। हमारी जो पंच कर्मेंद्रिय है और पंच ज्ञानेंद्रिय है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है ये हमारे हाथ है। आज हम एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है इलायची। हाँ जी दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारी मम्मियाँ हैं वो स्वीट में इलायची डाल देती है ताकि उसमें से अच्छी अरोमा आए। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। ये छोटी सी इलायची बड़ी ही काम की चीज़ है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। कितने लोग हैं इसे खाने के बाद मुंह में चिकनाहट आती है, गले में भारीपन लगता है, ऐसा लगता है कि गले में कफ अटक सा गया है, पूरे बॉडी में भारीपन आती है, खांसी आती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, आवाज़ भी ठीक नहीं है। तो ये सभी का एक ही तोड़ है, एक छोटी सी इलायची। चलिए आज मैं आपको इलायची से फ्रेंडशिप करवा दूँ। तो इलायची के बारे में हमारे आयुर्वेद में क्या कहा है? रसेतु कटुका शीता लाटवी वात हरी मता। ये जो है वो थोड़ी सी तीखी है, स्पाइसी है और साथ ही साथ उसमें मधुर मीठापन भी है। ये वृक्ष है, ये वृक्ष गुण है, वो हमारे शरीर में फैट लॉस में बड़ा ही हेल्पफुल है। ये त्रिदोष अग्नि है, तीनों दोषों को कम करती है, ज़्यादातर वात और कफ को बैलेंस करती है। ये श्वास को भी कम करती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें छोटे छोटे इन्फ्लामेशन शरीर में होते रहते हैं, वायु घूमता रहता है, हमारा शरीर भारी हो जाता है, इसमें दर्द कहीं ना कहीं रहता ही है। अगर वायु सिर में चढ़ गया तो सिर दुख रहा है, कंधे में चढ़ गया तो कंधा दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं। एक उम्र के बाद सबका यही हाल है। क्योंकि कहते हैं कि चले वाते चलम जीतम, निश्चले निश्चलम भवेत। हाँ जी दोस्तों, जैसे जैसे हमारे शरीर में वायु विचरण करता है, वैसे वैसे ये पेन और एक्स और हमारा मन भी उसके साथ विचरण करता है। और ऐसे ही उसके आगे बोला है कि योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। जो योगी है वो यही प्राणवायु का निरोध करके वायु का कंट्रोल करते हैं और वायु से होने वाले रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद और योग दोनों ही साथ साथ चलते हैं। सिर्फ इलायची को चबाना नहीं है, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं, वो भी मैं बताऊंगी कि सिर्फ एक इलायची के यूज़ से हमें बहुत सारी तकलीफ़ों से मुक्ति मिलती है। अगर हम बात करें मॉडर्न न्यूट्रिशन की, तो इसमें रिबोफ्लेविन है, नियासिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है। हम में से कितने लोग बोलते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया।
हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी आदतें भी बदल गई है और डॉक्टर कहते हैं दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक उम्र के बाद आपकी आंतें कुछ विटामिन्स को एब्सॉर्ब नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारी आंतें भरी पड़ी है टॉक्सिन से। यही टॉक्सिन को निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी छोटी छोटी चैनल्स जो है उसे भी हमें शुद्ध करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो इलायची है वो हमें कौन कौन से व्याधि से मुक्त दिलाती है और ऐसे कौन से छोटे छोटे नुस्खे हैं। एक छोटी डिब्बी में इलायची अगर साथ में रखी जाए हमारे पर्स में, पॉकेट में, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चलिए बात करते हैं मूत्रकृच। हाँ जी दोस्तों, बहुत लोगों को यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है या तो यूरिन करने के टाइम पेन होता है। इसमें ये छोटी इलायची बड़ी ही काम की चीज़ है। वैसे जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों को मुंह में चिकनाहट रहती है, गले में कफ जमा रहता है, वो लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है। बार बार सर्दी हो जाती है और नाक बंद हो जाता है, साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है, छोटी इलायची ले लो। वैसे ही ये हमारे हृदय को भी मजबूती देती है, हमारे खाने के टेस्ट बड को इम्प्रूव करती है, तो हमें खाने में रुचि उत्पन्न होती है और ये वायु और पित्त दोनों को ही कम करती है। कुछ लोगों को खाने के बाद हमेशा ही पित्त बढ़ा रहता है, उनके लिए भी ये छोटी इलायची बड़ी ही काम की चीज़ है। चलो हम बात करते हैं ये छोटी सी इलायची से हम ऐसे कैसे नुस्खे अपना सकते हैं कि जो हमें कुछ कुछ रोगों से मुक्ति दे दे। आजकल एक बड़ा ही प्रचलन है कि ग्लूटाथियोन। हाँ जी दोस्तों, सबको ही गोरा बनना है, तो फुल बॉडी वाइटनिंग का एक बड़ा ही क्रेज सभी लोगों में देखने को मिलता है और सभी लोग ग्लूटाथियोन कोई ना कोई फॉर्म में लेना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं आपके घर में ही ये छोटी सी इलायची के यूज़ से आप फुल बॉडी वाइटनिंग ड्रिंक बना सकते हैं। हाँ जी, ये थोड़ी सी एक छोटी आदत रोज़ रोज़ करने से आपके पूरे बॉडी में एक ओज तेज होके आपका चेहरा सुंदर सा खिल जाएगा। यहाँ पे चेहरा ही नहीं, क्योंकि हम इसे इंटरनली ले रहे हैं, तो ये एक ग्लूटाथियोन ड्रिंक है जो फुल बॉडी वाइटनिंग करवाता है। हाँ जी दोस्तों, सुबह सुबह आप 1 से 1.5 कप पानी ले लो, इसे उबलने रखो। जैसे ही उबलना शुरू रहे एकदम से धीमी आंच कर दो, बहुत ही कम आंच में इसमें 2-3 इलायची डाल दो और उसी के साथ आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दो और इसे करीबन 4 से 5 मिनट तक स्लो आंच पे उबालो। और जैसे ही वो 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद करके उसमें 8 से 10 पुदीने के पत्ते तोड़ के डाल दो और थोड़ी देर के लिए इसे ढक दो, ताकि इसमें से जो पुदीना है, इसके वोलेटाइल ऑयल है, वो एस्केप ना हो जाए। हाँ जी दोस्तों, थोड़ी देर में वो पीने लायक ठंडा हो जाएगा, चाय जैसा जितना वार्म रहे उसी टाइम पे इसे छान के सिप सिप करके पी लो। अगर सुबह सुबह चाय की जगह पे ये ड्रिंक पीने का आदत डाल लिया तो आपका पूरा बॉडी अच्छे से ग्लो करेगा, क्योंकि ये वायु और पित्त दोनों को ही शांत करती है, दीपनी पाचनी है। तो ये आपके अग्नि को संतुलित करके आपके शरीर में ग्लूटाथियोन का बहुत अच्छे से कार्य तो करेगा और ये ग्लूटाथियोन से काफ़ी सस्ता भी है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे बैड ब्रीथ होता है, उसके मुंह से स्मेल आती रहती है। ऐसे लोगों को हमेशा ही इंडाइजेशन रहता है, तभी उसका खाना सड़ के उसके मुंह से स्मेल आती है और उसका मुख सूखा सूखा सा रहता है, गला भी सूखा रहता है, चाहे वो कितना ही पानी पी ले। ये लोगों को चाहिए कि 3 भाग इलायची
और इसमें एक भाग सीता धागा मिश्री लेके उसे अच्छे से पीस के पाउडर बना के छोटी सी डिब्बी में अपने साथ रख ले और एक एक चुटकी मुंह में रख के इसे चूसे। दिन में ऐसा 6 से 7 बार एक एक चुटकी चूसने से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिसे खाने के बाद ब्लोटिंग होता है और गैस पास होता रहता है, जिससे बड़ी तकलीफ लगती है और अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे लोगों को चाहिए कि इलायची, सेंधा नमक और ड्राई जिंजर, सौंठ तीनों को समान मात्रा में लेके उसे पीस के पाउडर बना ले और इसे आधा चम्मच 3 बार दिन में पानी के साथ ले ले। हो सके तो थोड़ा सा हल्का गर्म पानी या तो वार्म वाटर से ले ले। उसका जो गैस एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगा, पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा और उनकी ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस की तकलीफ जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कुछ लोगों को ड्राई कफिंग होता है तो वो इतने खांसते हैं कि गला और चेस्ट में बर्निंग हो जाता है, खांस खांस के कानों में भी दर्द हो जाता है और बड़ी ही तकलीफ होती है। वैसे ही कुछ लोगों को बार बार हिचकियाँ भी नहीं छूटती, तो ऐसे लोग भी बड़े ही थक जाते हैं। तो ऐसे दोनों लोगों के लिए एक ही उपाय है कि जो बनाना के पत्ते होते हैं, केले के पक्के वाले पत्ते, उसका एक टुकड़ा ले लो और उसी में इलायची को रैप करके अच्छे से एक पोटली बना लो। उसी को आप आग पे अच्छे से जला लो और जलने के बाद उसकी जो मस्सी हो जाए उसे पीस लो और उसे थोड़ी थोड़ी हनी के साथ मिला के चाट लो। हाँ जी दोस्तों, इसे जिसे बड़ी खांसी बोलते हैं, आवाज़ के साथ आती है, उसमें बड़ी ही राहत मिलती है। और अगर तो आपको बनाना लीफ नहीं मिलता है तो घर में जो रोटी वाला तवा है उसके ऊपर भी आप इलायची सेक सकते हो। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग में नौसिया होता है, सिर दर्द होता है, चक्कर से आते हैं और ऐसे लोग कभी कभी तो ट्रैवल करना ही नहीं चाहते क्योंकि ये बड़े ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने साथ छोटी सी डिब्बी में इलायची और सीता माने कि धागा मिश्री दोनों का समान मात्रा में मिला के पाउडर रख ले और एक एक चुटकी मुंह में रख के चूस ले। उनको जो ट्रैवलिंग की वजह से उल्टियाँ आती है, चक्कर से आते हैं, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। जैसे हमने बोला चले वाते चलम चित्तम, तो कुछ लोगों को सिर में वायु चले जाने से स्ट्रेस, चिंता रहती है, थके थके से रहते हैं और बड़े ही दुखी से रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि हमेशा ही अपनी चाय में इलायची डालें, तो उससे उन लोगों को थकावट भी दूर हो जाएगी। इलायची की अरोमा से उनका मूड एनहांस हो जाएगा। अगर तो आपको कुछ भी नहीं है, आप एक छोटी सी आदत बनाना चाहते हैं, तो एक छोटी डिब्बी में इलायची हमेशा कैरी कीजिए। खाना खाने के बाद एक इलायची लेके मुंह में रख के चूसिए। हाँ जी दोस्तों, इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा, वेट लॉस में हेल्प होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और आपके शरीर की बंद नसें धीरे धीरे खुल जाएगी। आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा इलायची का कार्य है कि ये विरेचन, हाँ जी, शिरोविरेचन, ये एक आयुर्वेद के पंचकर्म की टर्म है। उसमें बहुत अच्छा द्रव्य है। जो कि पंचकर्म स्पेशलिस्ट है वही अपने यहाँ करते हैं, घर में इसे नहीं करना चाहिए। पर जब भी हम मुंह में इलायची रखते हैं तो उसकी अरोमा है वो हमारे नासा के छिद्रों से हमारे जो साइनसिस है वहाँ तक जाती है, तो वो हमारे साइनस को क्लीन करने में हेल्प रखती है। हमेशा की अगर जिसे इलायची खाने की आदत है उनके साइनस क्लीन रहते हैं, उन्हें बार बार साइनोसाइटिस नहीं होता है, उसका आवाज़ जो है वो बड़ा ही मधुर रहता है।
उसके दिमाग में एक क्लैरिटी रहती है, क्योंकि उनके बॉडी की सारी चैनल्स क्लीन रहती है। उनके पेट भी साफ रहता है, उन्हें खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो ऐसे लोगों का ओज तेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है और ऐसे लोग ओजस्वी और तेजस्वी लगते हैं। तो आप ही सोचिए, कौन सी बात अच्छी है कि खाने के बाद आप कोक पियोगे या तो एक छोटी सी इलायची मुंह में रखोगे। कोक लेने से क्या होता है, बार बार डकारें आती है और आपको बड़ी शर्म सी महसूस होती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोक की डकार के साथ पूरा खाना ही ऊपर आ गया। और इलायची आपके मुंह में एक बहुत अच्छी सुगंध देती है और साथ ही साथ बड़े ही सारे फायदे देती है। यही एक इलायची खाने की आदत के साथ साथ मैं आपको कुछ मुद्राएं बताना चाहती हूँ। और यही जो मुद्राएं हैं वो आपको बहुत सारा बेनिफिट देगी, आपको अच्छी नींद देगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि जैसे बोला कि हमारा जो हाथ है वो रिमोट कंट्रोल है। ये है अग्नि, ये है वायु, ये है आकाश, पृथ्वी और जल। जब भी अग्नि के संपर्क में दूसरे तत्व आते हैं तो उसकी मात्रा कम होती है और उसके द्वारा जो हमें व्याधि क्रिएट होते हैं वो भी कम हो जाता है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, सुबह सुबह या तो शाम को जब भी आपको टाइम मिले तो आपको सुखासन में, पद्मासन में बैठ सके तो ऐसे ऐसे भी नहीं बैठ सकते हैं तो अपनी पीठ को सीधी करके आप एक सीधी पीठ वाली चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कंधे को पीछे रखिए और हमारी जो बैक है उसे सीधी रखिए और सिर्फ ये मुद्रा का आप 15 मिनट तक अभ्यास कीजिए। आपके जीवन में बड़े ही बदलाव आ जाएंगे। चलिए, तो आज मैं आपको 2 मुद्राएं सिखाती हूँ और साथ ही साथ वही मुद्रा के कुछ बेनिफिट्स भी बताती हूँ। अगर आप इसे 15 मिनट तक नहीं कर सकते तो दिन में 2 या 3 बार 5-5 मिनट भी कर सकते हैं। और इसे अगर सुबह के हल्के हल्के धूप में कर लिया तो क्या बात है, आपके बॉडी में विटामिन्स भी बढ़ जाएंगे और आपको मुद्रा के फायदे भी मिलते रहेंगे। सिर्फ इलायची खाने से काम नहीं चलेगा, आप ये मुद्राओं का भी अभ्यास किया कीजिए। तो सबसे पहली जो मुद्रा है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है सूर्य मुद्रा। वो कैसे करते हैं, आप अपनी ये जो तीसरी उंगली है उस पे अपना थंब है उसको दबा दीजिए। इसे फैट लॉस मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा थंब है वो अग्नि है और ये जो है वो है पृथ्वी। तो हमारे शरीर में जो फैट है और पार्थिवता जो है वो है पृथ्वी तत्व। इसे ऐसे करने से पृथ्वी तत्व कम होता है और इसे ऐसे ही हमारे पैरों पे रख के हमें थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना है या तो अपने आप में मौन रहना है। तो ये करने से क्या फ़ायदा होता है, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व कम होता है, फैट लॉस होता है। वेट लॉस करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये अग्नि तत्व को बढ़ाती है और जैसे ही आप सभी जानते हैं, जैसे हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ता है वैसे वैसे हमारा ओज तेज और हमारी धी त्रुटि स्मृति सभी कुछ इम्प्रूव होता है। ये जो है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, हमारी खून की नलियाँ है उसे भी साफ रखता है। शरीर में से गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन इसे भी ये कम करता है और हमारे शरीर में आम दोष जो है उसे धीरे धीरे बाहर निकालता है। जैसे मैंने पहले बोला, कुछ लोगों का मुंह जो है वो ड्राई रहता है, स्किन भी ड्राई रहती है, आंखें भी ड्राई रहती है। वो लोगों को ये मुद्रा करना बड़े ही फायदेमंद रहेगा। उसे भी ये मुद्रा 15 मिनट के लिए ज़रूर करना चाहिए। ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुद्रा है। ये जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है
और जैसे ही ये अग्नि को बैलेंस करती है तो हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये जो मुद्रा है उसे दोपहर में जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो तभी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके सुबह सुबह करनी चाहिए। और इसे बिल्कुल ही ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए कि जिसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हीट एलिमेंट है। तो दोस्तों, आप ये मुद्रा ज़रूर ज़रूर करना। इलायची के साथ ये मुद्रा करने से बड़ा ही फायदा रहेगा। तो आइए एक दूसरी मुद्रा सीखते हैं जो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है प्राण मुद्रा। इसे ऐसे करते हैं, हमारा जो थंब है उसी के साथ हम ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व को लगा के ऐसे हम बैठेंगे 15 मिनट तक ये पोजीशन में। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में वायु और जो आकाश है उसका नियंत्रण होगा। और जैसे ही हमने बोला प्राण मुद्रा है तो ये प्राणों को हमारे शरीर में अच्छे से प्रवाहित करेगी। ऐसा होने से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी आईसाइट भी अच्छी होती है। उसी के साथ साथ हमारे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा हार्ट भी हेल्दी होता है, हमारे शरीर में से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, हमारी खून की नलियाँ धीरे धीरे साफ हो जाती है, हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड दूर होकर ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, हमारा ओज, तेज, स्फूर्ति और काम करने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती है। कुछ कुछ लोगों को मसल के क्रैम्प आते हैं, बड़ी ही दर्दनाक स्थिति है, रात को नींद से उठ जाते हैं और बड़ी ही तकलीफ रहती है। ऐसे लोगों को ये प्राण मुद्रा करने से मसल क्रैम्प काफ़ी कम हो जाएंगे। उसी के साथ साथ जैसे ही हमारे शरीर में प्राणों का प्रवाह ठीक से होता है, वैसे वैसे हमारी मेंटल वेलबीइंग है वो भी इंक्रीज होती है, हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होती है, हमारी जो नींद है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और हमें ओवरऑल हेल्थ मिलती है। इलायची के साथ साथ हमने दो मुद्राएं भी सीखी। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ही आप इलायची खाओ उसी के साथ साथ कुछ ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब भी किया करो। और सुबह सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है वो तो आपको बहुत ही अच्छे से इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। साथ ही साथ हल्की हल्की धूप जो है सूर्य की प्राण ऊर्जा आप में प्रवाहित करेगी। आशा रखती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके बड़े बड़े फायदे लेंगे। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल पाए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।